और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, और खबर यह है कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। एनएचएआई के अधिकारी को पीटने का आरोप उन पर लगा है। हमले में एनएचएआई अफसर बुरी तरह से घायल हुए हैं। मंत्री पर गाली गलौज का भी आरोप है। तो हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, मंत्री जी आरोपों के घेरे में, एनएचएआई के एक अफसर को पीटने का आरोप और मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एनएचएआई अफसर अंचल जिंदल ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। शिमला में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद साइट विजिट के दौरान भट्टा कुफर इलाके में 30 जून को हमला करने का मंत्री जी पर आरोप है। तो अनिरुद्ध सिंह फिलहाल कानूनी दायरे में, क्योंकि उन पर आरोप लगा एनएचएआई के एक अफसर से मारपीट करने का, उसके साथ बदसलूकी करने का, उसके साथ गाली गलौज करने का, और इस हमले में यह अफसर घायल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यह अफसर घायल हुआ है और इसके बाद मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो हमले में एनएचएआई अफसर बुरी तरह से घायल हुआ है और गाली गलौज का भी आरोप मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर लगा है। साइट विजिट के दौरान बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। तो इसके अलावा हम दूसरी इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री जी पर आरोप मारपीट करने का और अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो अफसर हैं अचल जिंदल, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि शिमला में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद साइट विजिट के दौरान भट्टा कुफर इलाके में 30 जून को हमला करने का आरोप मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर लगा है। इसी से जुड़ी अगली ब्रेकिंग भी है, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। और अगली ब्रेकिंग क्या है? एनएचएआई चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने चिट्ठी लिखी है हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को और मामले में गहन जांच कराई जाए, ये मांग उन्होंने की है। जवाबदेही तय करके कार्रवाई करे सरकार। एनएचएआई के एक अधिकारी को मंत्री और मंत्री के साथ में उनके साथी मिल करके पिटाई कर देते हैं। अधिकारी घायल होता है और घायल होकर के वो उपचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमको मालूम पड़ा है कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ अभी तक नहीं की गई है, ना एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, जो मंत्री उस सारी घटना में शामिल था जहां मारपिटाई की गई, मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से की है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मीडिया के लोगों ने बचाने की कोशिश की, मीडिया वालों को कैमरे रोक दिए गए। और अगर ऐसा है तो मंत्री के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करके उनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। और हम सीधे रुक कर सकते हैं, हमारे संवाददाता वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। वीडी, सबसे पहले तो यह बताएं कि जो अफसर घायल हुआ है उसकी स्थिति कैसी है, और इस मामले में ब्रेकिंग हमने चलाई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, अभी मैं बताऊं अनंत आपको कि अभी कुछ देर पहले ही एफआईआर दर्ज हुई है। कल देर शाम को शिकायत इन्होंने, अधिकारी ने जो है ढली थाना को के प्रभारी को लिखी थी और अपने जो उच्च अधिकारी है उनको भी कॉपी किया था। लेकिन आज जब ये मामला तूल पकड़ा मीडिया में, उसके बाद जो है आज एफआईआर हुई है और अब जो है पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। और जहां तक अधिकारी की बात आप कह रहे हैं, अधिकारी शिमला के आईजीएमसी में एडमिट है, उनका उपचार चल रहा है। उनका पहले एमएलसी हुआ, उसके बाद जो है उनको जो है चेस्ट या जो और जगह चोटें जहां जहां लगी थी वो उपचार चल रहा है। और अभी जो है जब से ये मीडिया में तूल पकड़ा है मामला, तब से जो है अब पुलिस एक्शन में है और इसमें जांच बैठाई गई है। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को लगाया गया है फिलहाल अभी, और ये आरोप इसमें लगाए गए हैं साफ तौर पर मंत्री पे कि उन्होंने उकसाया कुछ लोगों को। और ये जो मामला मैं आपको बताऊं, भट्टा कुफर में जो बिल्डिंग गिरी है, जी बिल्कुल, आते हैं वीडी शर्मा आपके पास, आते हैं आपके पास, आपसे और भी जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले को लेकर
ट्वीट किया है, उन्होंने एक पोस्ट जारी किया है। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं अपने इस बड़े से वीडियो वॉल पर, और ये पोस्ट अंग्रेजी में जारी किया गया है। इसका जो हिंदी तर्जुमा है, यानी कि इस अंग्रेजी पोस्ट का पूरा जो हिंदी तर्जुमा है, निचोड़ है, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस जघन्य अपराध के बारे में पता चला जो हमला एक NHAI अफसर पर हुआ है, इसको लेकर उन्होंने गहरी चिंता जताई है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर ऐसे ब्रूटल अटैक यानी कि ऐसे गंभीर मामले अफसरों के खिलाफ देखने में आएंगे तो फिर उनके कामकाज में बाधा पड़ती है। ये उनके जो रूल ऑफ लॉ है हमारे देश का, उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ ये एक्शन दिखाई देता है। और उन्होंने जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री, उनसे कहा है कि वो इस बात का संज्ञान लें और इमीडिएट कार्रवाई इस पर करें। तो नितिन गडकरी ने तमाम बातें अपनी पोस्ट में कही हैं। तो ये मामला अब ऐसा लगता है कि न केवल हिमाचल प्रदेश में सियासत के केंद्र में आ गया है, बल्कि अगर खुद नितिन गडकरी इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं, तो इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह हिमाचल सरकार में मंत्री, और उन्होंने जो कहा है, उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो ये कि NHAI अफसर के साथ उन्होंने मारपीट की, उनकी स्थिति गंभीर है और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। हिमाचल, और इस समय हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। जयराम ठाकुर जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि अनार्की का एक माहौल है हिमाचल प्रदेश में सरकार में, और जिस प्रकार से पिछले कल इस मंत्री ने वहां मॉब इकट्ठा करके एक अधिकारी को साइट पे जाकर के पहले धमकाया, उसके बाद कमरे के अंदर बुलाया, कैमरे सारे बाहर कर दिए, उसके बाद उसकी पिटाई की। आप अंदाजा लगाइए, जो फूल रखने का जो गमला होता है उससे सिर पे चोट मारी है, और उसके बाद जो है वो पिटाई करने के बाद जो है वो हॉस्पिटल में अभी तक है, और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सही मामले में अभी तक जो मैंने देखा उसमें जो सेक्शन लगनी चाहिए थी, सिर्फ बाधा काम करने के लिए पैदा की, ऐसा नहीं है। जानलेवा हमला है। 307 में जो है 109 जो है भारतीय दंड संहिता जो है वो उसके हिसाब से लगना चाहिए, उसमें करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करना चाहिए संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री को तुरंत। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति हमने देखी हिमाचल प्रदेश में कि मंत्री कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वे वहां पर कार्रवाई नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अगर विधायक जो हम सड़क पर सिर्फ नारा लगाते हैं कांग्रेस के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनके ऊपर 307 दर्ज की है। जयराम जी, FIR दर्ज हो चुकी है, और क्या आप पुलिस की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि जांच निष्पक्ष होगी? हमें कोई इसमें उम्मीद नहीं है जांच निष्पक्ष होगी, क्योंकि पुलिस जो है सरकार के प्रभाव में ही काम करेगी, और जो सेक्शन मैंने कहा कि जो सेक्शन लगाई गई है उस सेक्शन से नहीं, इसमें 307 में मामला बनता है, यानी कि 109 जो भारतीय दंड संहिता जो है वो उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री को तुरंत जो है इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जयराम ठाकुर ने अपनी बात कही फोन पर, उन्होंने दो बातें कही हैं कि पहली बात तो ये कि इस मामले में उपयुक्त धाराएं लगाई जानी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई पर उन्हें अंदेशा है कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल से अनिरुद्ध सिंह को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।